हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ। आज पूरे दिन ट्रेंडिंग रहा है, आपने देखा होगा कि जो है हर न्यूज़ चैनल पे था कि इंडिया ने जो है आपका चाइनीज़ साइड में जो है ब्लैक टॉप जो है कैप्चर कर लिया है। बेसिकली ये चाइनीज़ साइड में नहीं है, ये ऑन द एलओसी है, बिल्कुल हमारे एरिया में आता है। तो इस पे इतना चाइना ने बवाल क्यों काटा, इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। 29 और 30 की रात में जो है ये कैप्चर हुआ है। अब थोड़ा सा इसकी कैप्चर की कहानी जानते हैं कि कैप्चर कैसे हुआ है। ये आपको बेसिकली बहुत कम चैनल्स में मिलेगा कि ये बेसिकली कैप्चर कैसे हुआ है। चुसूल वैली का इलाका है ये। चुसूल वैली में जो है आपका रिजिंगला पास जो है, रिजिंगला पास जो है वहाँ से जो है ये चढ़ाई की गई थी। प्योंगंगसो लेक और स्पेंगरसो लेक जो है आपका छोटा सा लेक है वहीं पे। मेन तो हम प्योंगंगसो लेक को जानते हैं, लेकिन स्पेंगरसो लेक है वहीं पे छोटा सा, तो वो भी आता है। तो बेसिकली ये जो है आपका कैप्चर कैसे हुआ है। पहला तो इंडिया का जो सर्विलांस सिस्टम था ज़बरदस्त था। दूसरा, अटेम्प्ट चाइना की तरफ से हुआ था। अटेम्प्ट जो है आपका चाइना की तरफ से हुआ था, पर इंडिया ने उसको जो है आउट नंबर कर दिया। 12,000 फीट की ऊंचाई पे तो हम पहले से बैठे थे, वहाँ से हमने सीधा 16,000 फीट की ऊंचाई पे, 12,000 से सीधा हम 16,000 की फीट की ऊंचाई पे चले गए। चाइना ने प्रोवोक किया था और हम चले गए मात्र 3 घंटे में। इंडिया की इन्फेंट्री बटालियन और एसएफएफ स्पेशल फ्रंट लाइन फोर्सेस जो थी, उन्होंने जो है दोनों ने मिलके बहुत ह्यूज नंबर में आउट नंबर कर दिया और हम एकदम से ऊपर पहुंच गए। तो ये आपका क्या बताता है, दैट इंडियन माउंटेन स्ट्राइक कोर या माउंटेन डिवीज़न जो इंडिया की है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है। मई के पहले हफ्ते में 5 तारीख को जब ये खबरें आई थी तो बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने छापा था कि इंडिया से माउंटेन वॉर में चाइना कहीं नहीं टिकता है। एंड दिस शो द फिजिकल फिटनेस ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज एंड दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। 3 घंटे में जो है हम 12,000 से 16,000, 4,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गए। और बेसिकली चाइना इससे तक नाराज, गुस्से में क्यों है, होना भी चाहिए उसको। बेसिकली जो है मैंने आपको बताया ना, प्योंगसो लेक उसके बगल में ही है। तो जो स्पेंगोर गैरिसन, चाइन जब हम एक हाइट पे जाते हैं, हाइट पे, तो हमें उस पूरे इलाके का सब कुछ पता लगता है। तो बेसिकली चाइना का जो है आपका स्पेंगुर सो गैरिसन, गैरिसन आप छोड़ते हैं ना, मिलिट्री बेस छोटा सा जो वहाँ पे होता है, उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटी हमारी नज़र में आ गई है। और ये अगर गलती से छूट जाता तो हमारी सारी पोस्टें उनकी नज़र में आ जाती। बेसिकली साउथ बैंक का जो ये इलाका है प्योंगयांग का, ये बिल्कुल आपका खाली पड़ा था। तो चाइना ने इसमें अपना सर्विलेंस सिस्टम लगाया था और वो 29-30 की रात को कब्जा करना चाहता था, और इंडिया ने बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी जो है इस पर किया है। और उसके बाद 31 अगस्त को जो है ब्रिगेडियर लेवल की बात चली और उसमें ये मुद्दा बहुत उछला। और उधर जो है आपकी बातचीत चल रही थी, इधर जो है आपका दोबारा से कैप्चर करने की कोशिश करी चाइना ने, पर इंडिया जो है एक बहुत हैवी अमाउंट में जो है हैवी मिलिट्री जो है ऊपर जाके बैठ चुकी थी। क्या कर लोगे भैया वापस। उसके बाद इसके तुरंत बाद जो है आपका ब्लैक टॉप हिल और जो हाइट है उस पर चाइना ने निशाना लगा के जो है टैंक जो है वहाँ खड़े कर दिए अपने। अब खड़े कर दिए तो क्या हुआ, हमारे पास नहीं है, हमने भी उनकी पोस्टों पे निशाना लगा खड़ा कर दिया। अब भैया आप सोच रहे हो ये तो लड़ाई बच गई ना, लड़ाई नहीं बची। ये जैसे ही हुआ और जैसे ही ये न्यूज़ बस्ट हुई, आउटब्रेक हुई, गई अमेरिका के आपके क्या नाम है उनका, डेप्यूटी सेक्रेटरी, यूनाइटेड स्टेट के डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टीफन बेगन, इन्होंने तुरंत बयान दे दिया कि इंडिया को जो है क्वाड के अंदर आ जाना चाहिए। हम एक नेटो अलायंस बनाएंगे, जैसे नेटो है आपका वैसे ही क्वाड होगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छे से चाइना को घेरा है। तो भैया जैसे ही आया चाइना गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। वो कह रहा है कि बॉर्डर टॉक्स के बीच में अगर इंडिया इसमें ऐसे जाता है, ये करता है, वो करता है, तो ये बॉर्डर टॉक को दिक्कत करेगा। वही उसकी पुरानी राग लपेट वाली कहानी। तो बेसिकली आप सोचेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्वाड में हमें चले जाना चाहिए। भैया क्वाड में जाने का ये मतलब है वो नेटो की तरह अलायंस बनाना चाहते हैं क्वाड को, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
भैया यूएस को तो आप जानते हो, इराक वॉर जो है यूएस ने ही जो है स्टार्ट की थी, बाकी देशों ने तो की नहीं थी। कुवैत पे जब इराक ने कब्ज़ा किया तो कुवैत के जो है तेल के कुएं जो है पाने के लिए अमेरिका ने वॉर किया। तो भैया बाकी 26 देशों को उसने ज़बरदस्ती लपेटा, नेटो और आसपास के कुछ देशों को, तो उनको तो कुछ मिला नहीं, इसको तेल के कुएं मिल गए कुवैत पे। आज भी मज़े लेता है। अब तो चलो इलेक्ट्रिक का ज़माना आने वाला है, लेकिन आज तक मज़े लेता रहा। तो नेटो में जाने का, क्वाड में जाने का ये मतलब अगर वैसा बनाएं कि यूएस पे अटैक होता है तो इंडिया अपने आप वॉर में आ जाएगा, इंडिया पे अटैक होता है तो यूएस अपने आप वॉर में आ जाएगा, जापान ऑस्ट्रेलिया सब आ जाएंगे, किसी एक पे अटैक हुआ तो सब आ जाएंगे। इसका दुरुपयोग बड़ा होता है। इंडियन ओशन में इंडिया मेजर पावर है, मेजर क्या सबसे बड़ी पावर है। तो भैया वो ज़बरदस्ती वॉर में घुसने वाली कहानी है। और वैसे भी चाइना अटैक करेगा, आपको लगता है फुल फ्लेज वॉर कभी हो सकती है दो न्यूक्लियर पावर के बीच में? चांस ही नहीं है भैया, कभी चांस ही नहीं ले सकता चाइना। तो ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं क्वाड में जाना। ठीक है, एक मिलिट्री अलायंस ज़रूर बन सकती है, पर ऐसा ना बना दें कि भैया तुम पे अटैक हो गया तो हमारे ऊपर भी अटैक हो गया, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो जैसे ये हुआ उसके बाद मैंने बताया ग्लोबल टाइम्स का रिएक्शन आया कि आप ये फलाना ढिमकाना नहीं कर सकते हो और ये जो है दिक्कत की बात है, ये वो करने लग गया वो। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं आज पूरे दिन से। और उसके बाद एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कवाकास जो है आपका, जो होनी थी 20 देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें चाइना और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमने वो कवाकास में जाना कैंसिल कर दिया। इसके तुरंत बाद जो है रशिया को जो है हमने कहा कि भैया आओ बे ऑफ बंगाल में, अंडमान सी में, बे ऑफ बंगाल के बगल में है, मिलिट्री एक्सरसाइज करो। तो भैया राजी। 4 से 5 सितंबर के बीच में इंडिया और रशिया की जो है बे ऑफ बंगाल अंडमान सी के आसपास जो है आपकी स्टेट ऑफ मलक्का के आसपास नेवल एक्सरसाइज होगी। यहाँ नेवल एक्सरसाइज होगी, वहाँ एससीओ की समिट में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी समिट में पार्टिसिपेट करने जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल उड़ रहे हैं रशिया के लिए। तो चांस देखिए भैया, चाइना ने अटैक किया है, ठीक है, अमेरिका के साथ जो है हम क्वाड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से रशिया के साथ जो हमारी नेवल ड्रिल हो रही है आपका बे ऑफ बंगाल में, अंडमान सी में। और जब वो बे ऑफ बंगाल में ड्रिल हो रही है उसी टाइम राजनाथ सिंह जो है भैया आपका मीटिंग करेंगे कहाँ पे? रशिया में। तो देख रहे हैं, ये है जियो पॉलिटिक्स, द रियल गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। चाइना के साथ पंगा, एससीओ की मीटिंग, रशिया के साथ यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल में जो है आपका ड्रिल, और उसके बाद क्वाड की तैयारी। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आगे क्या होगा पता नहीं, जो होगा ज़बरदस्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या होता है। थैंक यू।